स्वास्थ्य समृद्धि में आपका स्वागत है। आज हम मन के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने मन के लक्षणों के बारे में चर्चा किया था और सात्विक, राजसिक और तामसिक लक्षणों की बात की थी। मन के गुण दो हैं, अणुता और एकता। अणुत्व मत चैकत्वम द्वय गुणो मनस स्मृतो। मन का जिस क्षण में जिस इंद्रिय के साथ संयोग होता है उस क्षण में केवल उसी विषय का ज्ञान होता है, अतः इसका अणुत्व गुण सिद्ध होता है। मन के एकत्व की इसका समाधान यह है कि प्रत्येक प्राणी में के शरीर में एक मन है, अधिक नहीं। यदि मन को हम अनेक मानते हैं तो अनेक मन अनेक इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर एक काल में विविध विषय ज्ञान करा सकता है, जो व्यवहार में नहीं देखा जाता। महर्षि आत्रेय ने कहा है कि यह मन चिंतन आदि अपने विषय तथा रूप, रस आदि इंद्रिय विषय और संकल्प आदि से पृथक पृथक होने के कारण सत्व, रज, तम इन गुणों के संयोग से एक ही पुरुष में अनेक प्रकार का दिखलाई देता है। वास्तव में वह एक ही है। जब मन जिस चीज का चिंतन करता है वैसा ही देखा सुना माना जाता है। मन धर्म का चिंतन करता है तो वह धार्मिक पुरुष, जब काम विषयक चिंतन करता है तो वह कामुक, और जब हिंसा विषयक चिंतन करता है तब वह हिंसक आदि उपाधियों को धारण करने वाला पुरुष कहा जाता है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में कहा है कि इंद्रियों से अपने अपने विषयों का ज्ञान तो होता ही है, किंतु एक ही समय में सभी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता। यही मन का लक्षण है। इस लक्षण से यह सिद्ध होता है कि आत्मा विभु सर्वव्यापक और मन इससे भिन्न अणु है। महर्षि कणाद भी इस विषय में कहते हैं कि किसी विषय विशेष का एक कालिक ही प्रयत्न होते देखकर तथा एक काल में एक ही विषय का ज्ञान होते देखकर यह निश्चय किया जाता है कि मन एक है और वह प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न है। व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि मानो एक काल में देखना, सुनना, लिखना, भोजन करना आदि विभिन्न इंद्रियों के विषयों का ज्ञान या उपयोग करता है, किंतु ध्यान रहे जिधर उसका विशेष मनयोग होगा उस काल में उसी विषय को ग्रहण करने में सफल माना जाएगा। इसके विपरीत वह असफल होगा। अन्य कार्य में लगे हुए मन से यदि वह भोजन करेगा तो उसको उस भोजन का समीचीन स्वाद प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि अगर आप टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं तो आपका मन टीवी में लगा हुआ है, तो आप भोजन का। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि मन के माध्यम से ज्ञान कैसे होता है। तो आत्मा का मन के साथ संयोग होता है। मन इंद्रियों के साथ संयोग करता है और इंद्रिय अपने अर्थ के साथ संयोग करता है। इस क्रम में इंद्रिय अपने विषयों से संयोग करके जो भी चीज़ें प्राप्त करता है, मन और आत्मा के संयोग से वो ज्ञान के रूप में बदल जाता है। अब हम मन के विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि मन के कौन कौन से विषय हैं। चिंतन करना, चिंत्य, विचार, ऊह, ध्येय, संकल्प, ये सब मन के विषय हैं। चिंतन का मतलब होता है कि चिंतन, ध्यान या मनन करना या मनन करने योग्य विषय। विचार का अर्थ है
कि विशेष रूप से आहार विहार आदि के संबंध में सोचना विचार करने योग्य विषय। वह का अर्थ है वितर्क। अपनी विशेष तर्क शक्ति द्वारा कार्य पद्धति का निर्धारण करना। ध्येय एकाग्र होकर किसी विषय विशेष के संबंध में सोचना। संकल्प मन का प्रधान कर्म है। विचारणीय विषय के संबंध में यह सोचना कि यह करने योग्य है या नहीं, ये मन के स्वतंत्र विषय हैं, इन जिनमें मन को किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों का स्वतंत्र रूप से वर्णन करने के पश्चात यहाँ जो मन के विषयों का अलग से वर्णन किया है, इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि मन के चिंतन आदि विषयों की अभिव्यक्ति कहीं स्वतंत्र रूप से होती है। निष्कर्ष यह है कि मन द्वारा चिंतन आदि के जो कार्य होते हैं वे सुख और दुख का साधन जो मन को कहा गया है, वह भी मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ इस रूप से मूलतः शरीर से अतिरिक्त केवल मन का धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सुखी और दुखी मन के साथ शरीर को भी सुख दुख होता ही है। केवल सुख दुख की प्रतीत में मन का अवधान आवश्यक होता है। वस्तुतः हम जो मन के बारे में मन से सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं या किसी विषय को लेके उसमें एक गंभीर चिंता में चले जाते हैं, उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और इसके द्वारा चूँकि अगर जैसे कोई आपको चिंता हो जाए, आप किसी बात से को लेकर चिंतित हो जाएं, तो आपका सारा ध्यान मन के द्वारा उस संकल्प में चला जाता है और आप उसका चिंतन करते हैं, जिसके कारण से आप बाह्य विषयों का इंद्रिय विषय ज्ञान नहीं ले पाते हैं और आपके मन के द्वारा चिंता की गई चीज़ों का आपके शरीर पे प्रभाव आने लगता है। आप अगर सुख की चिंता करते हैं तो आप सुखी महसूस करते हैं, अगर आप दुख की चिंता करते हैं तो आप दुखी महसूस करते हैं। और कई बार व्यक्ति इतना दुखी महसूस करने लगता है कि वह इस कारण से अपने शरीर को रोगी बना लेता है। अतः मन के बारे में ये ज्ञान लेके हम अपने मन को नियंत्रित करने का उपाय कर सकते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे उसको अन्य विषयों या ऐसे विषयों में जाने से रोकें जो हमारे आत्मा, शरीर, इंद्रिय के लिए हानिकारक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अनेक विषयों पे ज्ञानवर्धक वीडियोज मिलते रहें।